पीएम मीटिंग के हमारे टोटल जो उद्घाटन किए जा रहे हैं इस बार, ये 50 के आसपास प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्टॉल्स जो है हमारे स्टेशनों पे लगाए गए हैं, जिनका कि प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस 12 तारीख के कार्यक्रम में की गई है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। हमारे रेलवे की कैपेसिटी जो है वो सबसे पहले है टर्मिनल्स की कैपेसिटी, जहां से हम बिजनेस करते हैं, कार्गो हैंडलिंग करते हैं। तो कार्गो हैंडलिंग के हमारे दो तरह के सेंटर्स होते हैं, कुछ रेलवे ओन्ड होते हैं जिनको हम गुडशेड कहते हैं, और कुछ आजकल प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से हम गति शक्ति टर्मिनल्स भी बना रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय रेलवे के करीब 222 गुडशेड का लोकार्पण किया जाएगा और 51 गति शक्ति टर्मिनल्स का भी इस कार्यक्रम में लोकार्पण किया जाएगा। टर्मिनल्स के अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेसिटी बिल्डिंग का जो काम है वो है जिसमें हम नई लाइनें, गेज कन्वर्जन, डबलिंग या डीएफसी के नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी डीएफसी के 2 सेक्शंस का इसमें लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें न्यू खुर्जा टू सनेवाल 401 किलोमीटर की ईस्टर्न डीएफसी की लाइन है, जिसकी कुल लागत 11,859 करोड़ रुपए है। न्यू मकरपुरा से न्यू भोलावर ये वेस्टर्न डीएफसी की लाइन है 244 किलोमीटर की, जिसमें 13,363 करोड़ रुपए की लागत से जो तैयार हुआ है। इसी के साथ वेस्टर्न रेलवे में वेस्टर्न डीएफसी में इस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही उम्दा और क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है दैट इज ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। आप लोगों को जैसा मालूम होगा कि अगर किसी सेक्शन की कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज की जा चुकी है तो हम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के माध्यम से उस सेक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं। अगर हम नई लाइन नहीं बना रहे हैं 1361 करोड़ रुपए है। जो तीसरे मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे आज वो है एनर्जी कंजर्वेशन। रेलवे में हम लोग इसकी कोशिश करते हैं कि हम कम लागत से ज्यादा गाड़ियों को ऑपरेट कर सकें। इसके लिए सबसे महत्वाकांक्षी जो परियोजना है वो है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी तक आप लोगों को मालूम होगा हमारी गाड़ियां पहले स्टीम लोगों से चलती थी, उसके बाद बीच में डीजल लोगों का दौर आया। अब भारतीय रेलवे ने ये तय किया है कि हम 100% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक लोगों से चलाएं, और इसी के तहत मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2014 तक हमारे देश में जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो उसमें हम 40,000 रूट किलोमीटर जोड़ने में सफल रहे 2014 के बाद, और आज की डेट में हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क का करीब 94% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, और इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इसका जल्दी ही जल्दी पूरा कर लिया जाए। तो पिछले 10 वर्षों में आप भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी आप बदलाव देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग कुछ रेलवे स्टेशन की जो स्टेशन बिल्डिंग है जहां हमारा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है उसमें भी हम लोग चाह रहे हैं कि सेविंग की जाए, और हम लोग वहां पे सोलर स्टेशन के रूप में सोलर स्टेशन तैयार कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे सोलर पावर्ड स्टेशन हुए हैं उनमें 975 स्टेशन शामिल हैं, जिनका कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। ये सारी परियोजनाएं जो हमने आपको बताई हैं इसकी कुल लागत 85,457 करोड़ के आसपास आ रही है। ये जिसका डेडिकेशन टू नेशन या लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 मार्च को किया जा रहा है। इन एडिशन टू दैट कुछ रेलवे वर्कशॉप, लोको सेट, पिट लाइन, कोचिंग डिपोट और कुछ नई लाइनों का भी फाउंडेशन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी उसी तारीख को करेंगे 12 तारीख को, जिसकी कुल लागत 6,558 करोड़ शामिल की गई।
उनके बारे में भी बता दूं। अहमदाबाद से मुंबई जो हमारा सबसे बिजी रूट है और सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, उसमें हम एक और वंदे भारत ट्रेन 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं, जो बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी कि वंदे भारत हमारे यहाँ सुबह में इधर से जाने के लिए कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, तो हम वंदे भारत ट्रेन सुबह में 6:10 में यहाँ से चलाएंगे, जो कि 11:35 में मुंबई सेंट्रल में पहुंचेगी। और उधर से फिर से इस गाड़ी को हम लोग 15:55 पे करीब करीब 4 बजे शाम को चलाएंगे मुंबई सेंट्रल से, जो कि 21:25 पे अहमदाबाद पहुंचेगी। इस तरीके से आप मुंबई से अहमदाबाद की दूरी जो है सिर्फ 5 घंटे 25 मिनट में पूरी कर रहे हैं। तो ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी। इसके अलावा एक गाड़ी हमने कुछ दिन पहले आप लोगों की उपस्थिति में साबरमती जामनगर चलाई थी वंदे भारत, तो उसकी काफी डिमांड थी कि उसको देवभूमि द्वारका तक एक्सटेंड किया जाए। तो इस मांग को भी अब पूरा कर लिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी 12 मार्च को इस गाड़ी का भी एक्सटेंशन जामनगर से आगे द्वारका तक करने जा रहे हैं। तो इस गाड़ी का भी टाइमिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये गाड़ी अहमदाबाद से जो हमारी डिमांड थी कि हम शाम को यहाँ से जाएं, पूरे दिन अहमदाबाद में बिताने के बाद उसको एज इट इज रखा गया है और ये गाड़ी 18:10 पे साबरमती से चलेगी। जामनगर इसका 22:35 टाइम हुआ करता था, अब ये रात को 12:05 पे द्वारका पहुंचेगा। तो इस तरीके से आप 18:10 से 12:05 यानी 5 घंटे 55 मिनट में आप यहाँ से अहमदाबाद से द्वारका की दूरी तय कर रहे हैं। ये बहुत ही दो बड़े और लंबी डिमांड के बाद जो प्रोजेक्ट रेलवे को मिले हैं। मैं आप सभी से अपनी बात खत्म करता हूं और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप Do we have plans for the solarizing the railway station or the government railway acquired railway possessed plots? Yes. In Gujarat. Yes. You have mentioned about Varanasi and all other, but No. none in Gujarat. I have a full list of stations where solar power stations are being regulated by our Prime Minister. I will give you this. यहाँ ये जो डीजल एक्सप्रेस चलती थी, विद्युतीकरण जो हो रहा था, उसमें कितनी डीजल की कितनी बचत होगा, कितना बेनिफिट होगा केंद्र सरकार को? तो नंबर्स चाहिए, नंबर्स हम लोग इसमें देखिए नंबर्स बिल्कुल इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दिया जा सकता है। कुछ मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि डीजल पावर से जो गाड़ियां चलती हैं उनका हॉलेज कितना है, कितने टनेज की गाड़ी लेके चल रहे हैं, कितनी दूर उसको हम लंबे स्ट्रेच तक बिना ब्रेकिंग के चला पा रहे हैं, बिना स्टॉपेज के चला पा रहे हैं, इस पे डीजल की खपत निर्भर करती है। और दूसरी चीज इसी तरह से इलेक्ट्रिक लोगों में भी इलेक्ट्रिक लोगों का फायदा क्या है कि एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, दूसरा जो है इसमें कंजम्पशन भी जो ईंधन का कंजम्पशन भी बहुत ही कम हो जाता है, करीब 50% जैसा ईंधन का कंजम्पशन कम। सर 90,000 करोड़ में गुजरात को अहमदाबाद को स्पेशल कितना मिलेगा अमाउंट मोटा? इसमें देखिए इस तरह से बाइफर्केशन नहीं है मेरे पास, लेकिन लोकेशन की बात मैं आपको बता दूं लोकेशन बताया ना कि टोटल भारतीय रेलवे के 956 लोकेशन है, जिसमें से 50 लोकेशन गुजरात के अंदर है और 18 लोकेशन हमारे अहमदाबाद मंडल के अंदर। सर रेलवे के कुल कितने प्रोजेक्ट कितने तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को कितना खर्चा होगा? वो फिलहाल आपको जा रहे हैं जो कितने खर्चे से कुल मिला के जो प्रोजेक्ट बने कितना खर्चा? अभी आपको मैंने बताया कि जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिनका लोकार्पण किया जा रहा है उसमें 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, 85,000 करोड़ रुपए के अधिक। आप लोगों को ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे पे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ज्यादा उनका फोकस है और वो ये इसको एक नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के रूप में देखते हैं।
न सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में बल्कि जनता की बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं भी भारतीय रेलवे से पूरी हैं। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि भारतीय रेलवे को जो बजट का अलॉटमेंट हो रहा है उसमें काफी वृद्धि की है। और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तेजी से पिछले वर्षों में बढ़ना चाहिए था उस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने खर्चा किया नहीं। तो देयर इज अ गैप बिटवीन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड एंड द एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको पाटने के लिए साल दर साल बजट में काफी बड़ा एलोकेशन मिल रहा है। इस साल के बजट में अभी हमने फरवरी में आप लोगों से बात की थी कि 2,52,000 करोड़ रुपए का बजट जो है रेलवे का था, जो कि इतना एलोकेशन ये सर्वाधिक एलोकेशन था। पिछले साल 2,41,000 करोड़ था, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को दर्शाता है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तेजी से वो विकास कर रहे हैं। इसी के तहत आप देख सकते होंगे कि न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी परियोजनाएं आ रही हैं, न्यू लाइन्स आ रही हैं, डबलिंग आ रही है, गेज कन्वर्जन है। एक भी फीडर गेज की लाइन आपको ऐसी नहीं दिखेगी जिसपे कि गेज कन्वर्जन का काम नहीं चल रहा। एक भी नैरो गेज की लाइन ऐसी नहीं दिखेगी जिसपे कि गेज कन्वर्जन का काम नहीं चल रहा। तो हमारा नेटवर्क विस्तार किया जाए और साथ ही साथ हमारे जो ट्रेन हैं हमारे उनमें भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आए, इस पे जोर है। इसी के तहत आप देख रहे हो कि वंदे भारत ट्रेन जो है लगातार हम लोग इंडक्ट करते जा रहे हैं और वंदे भारत एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, इसमें किसी को शक नहीं। सर प्राइवेट जगह भी कुछ अलॉट लिया है? अगर ये रेलवे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, तो क्या रेलवे पर इतनी जगह सरकार के पास है कि कुछ प्राइवेट जगह का लिया है? हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी तक मैक्सिमम तो हम लोग अपनी रेलवे लाइन पे ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन जहाँ भी रेलवे लाइन हमारा कम पड़ता है वहाँ पे हम प्राइवेट लैंड को एक्वायर करते हैं। हाउ मच? यस, ये प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट होगा ना। फिर गुजरात में अहमदाबाद के लिए बताइए तो किसी एक प्रोजेक्ट की बात करें तो उस पर चर्चा की जा सकती है। ओके, जैसे हम बताएं आपको उदाहरण के लिए कि हम कहीं पे डबल लाइन करने जा रहे हैं, अगर हमारा उस लाइन के बगल में जगह कहीं कहीं कम पड़ती किसी स्टेज में, तो उसको रेलवे प्रोजेक्ट के तहत एक्वायर कर लिया जाता है। How much private land has been acquired? I can give you if you talk about any specific. Thank you, sir. माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो है अभी तय हो गया है और उसमें जो हमारा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है DFC का जो साबरमती में माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा जो हमने लोगों को इनवाइट किया है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री गुजरात सरकार और माननीय राज्यपाल महोदय को भी इनवाइट किया है। इसके अलावा हमारे रेलवे के कैबिनेट मंत्री